ब्रह्मा विष्णु और महेश जी की जय हो। आज मैं आपको ब्रह्मा विष्णु और महेश त्रिदेवों में सबसे बड़ा कौन है एक पौराणिक कथा सुना रहा हूँ। सभी ने ध्यानपूर्वक सुनना और यदि आपको जानकारी है ठीक है, नहीं तो आप जानकारी आपको मिल जाएगी सबसे बड़ा कौन है। सप्त ऋषि मंडल में से एक ब्रह्म मृगु ने एक बार ऋषि और मुनियों के बीच त्रिदेव की श्रेष्ठता को लेकर हुई बहस को विराम देकर त्रिदेव की परीक्षा ली। इसके बाद ये निष्कर्ष निकला कि वास्तव में तीनों में से सबसे श्रेष्ठ कौन है। जय श्री श्याम। संसार में त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु और महेश को सबसे शक्तिशाली माना गया है। सृष्टि की रचना, पालन और संहार का जिम्मा श्री त्रिदेव पर ही है। हर कोई अपनी अपनी तरह से प्रभु की आराधना करता है और उनकी कृपा भी प्राप्त करता है। ऐसे में किसको श्रेष्ठ माना जाए, ये निर्धारित करना बहुत मुश्किल है। कहा जाता है कि एक बार सरस्वती नदी के तट पर ये बहस ऋषि और मुनियों के बीच भी हो गई। हर कोई अपने आराध्य के महिमा के गुणगान कर रहा था। जब कोई निष्कर्ष नहीं निकला तो सप्त ऋषि मंडल में से एक में ऋषि मृगु ने सोचा कि क्यों ना इस बार त्रिदेव की परीक्षा ली जाए। मैं ऋषि मृगु को ब्रह्मा जी का मानस पुत्र माना जाता है। मृगु का ये विचार अन्य ऋषि और मुनियों को भी पसंद आया और वे सभी इसके लिए तैयार हो गए। यहाँ पढ़िए पूरी कथा क्या है जी। अब सबसे पहले ब्रह्मा जी के पास गए मृगु ऋषि जी। मृगु सर्वप्रथम अपने पिता ब्रह्मा जी के पास गए और उनको न तो प्रणाम किया और न ही उनकी संतुष्टि की। ये देखकर ब्रह्मा जी को बहुत क्रोध आया। उनके चेहरे के भाव बदल गए, लेकिन जब उन्हें याद आया कि मैं ऋषि मृगु उन्हीं के पुत्र हैं, तो उन्होंने किसी तरह अपने क्रोध को शांत कर लिया। जय श्री श्याम। जय श्री श्याम। ब्रह्मलोक के बाद मृगु पहुँचे कैलाश। ब्रह्मा जी का क्रोध देखने के बाद महर्षि कैलाश पर महादेव से मिलने के लिए गए। महादेव ने देखा कि मृगु आ रहे हैं तो वे प्रसन्न हो गए और अपने आसन से उठे और उन्हें अपने गले लगाने के लिए हाथ फैला दिए। लेकिन मृगु तो उनकी परीक्षा लेने के लिए आए थे, इसलिए उन्होंने महादेव का आलिंगन स्वीकार नहीं किया।
और कहा कि आप हमेशा वेदों और धर्म की मर्यादा का उल्लंघन करते हैं। आप ही से वरदान पाकर दुष्ट और पापी सृष्टि पर संकट लेकर आते हैं। ऐसे में मैं आपका आलिंगन भला क्यों स्वीकार करूं? जय श्री श्याम। इस पर शिवजी क्रोध से आग बुलबुला हो उठे और उन्होंने अपना त्रिशूल उठा लिया। तब माता पार्वती ने किसी तरह उनके क्रोध को शांत कराया। अंत में वैकुंठ पहुँचे मरगू जी। अब बारी थी जगत के पालनहार भगवान विष्णु की परीक्षा की। जय श्री श्याम। इसलिए मुनि वैकुंठ लोक पहुँच गए। उस समय भगवान श्री हरि देवी लक्ष्मी के साथ क्षीर सागर में विश्राम कर रहे थे। मैं ऋषि मरगू ने जाते ही उनके वृक्ष पर यानी छाती पर तेजी से लात मार दी। भगत वत्सल भगवान विष्णु तुरंत ही अपने स्थान से उठे और हाथ जोड़कर बोले, महर्षि, कहीं आपके पैर में चोट तो नहीं आई? मुझे आपके आगमन का भान नहीं था। क्षमा कीजिए, आपका स्वागत न कर सका। आइए और आसन ग्रहण कीजिए। आपके चरणों का स्पर्श तो तीर्थों को पवित्र करने वाला है। ये सुनते ही महर्षि मरगू की आँखों से आंसू बहने लगे। जय श्री श्याम। ऋषि मुनियों ने निकाला ये निष्कर्ष। जय श्री श्याम। इसके बाद मरगू लौटकर ऋषि मुनियों के पास पहुँचे और ब्रह्मा जी, शिव जी और श्री हरि के लोकों के अनुभवों को विस्तार से बतलाया। इसके बाद सभी ऋषि मुनि के सभी संशय दूर हो गए और वे श्री हरि को श्रेष्ठ मानकर उनकी पूजा और अर्चना करने लगे। जय श्री श्याम। जय श्री श्याम। जय श्री श्याम। इससे सिद्ध होता है कि विष्णु भगवान त्रिदेवों में से सबसे बड़े हैं, इसलिए ऋषियों ने भी मान लिया इसको। और जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम।